तो मेरी खास भी अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू के साथ दोबारा हाजिर है, यानी दुनिया को तनवीर की नज़र से देखें। आज एक बहुत अहम टॉपिक में मैं डिस्कस करना चाहता, वो था कि जो जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं और उसके जो अफसरान होते हैं या उसके जो काम करने वाले होते हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी ख़राबी यह है कि वो कहते हैं कि उनको आप रिमूव नहीं कर सकते, उनको फायर नहीं कर सकते, उनको जॉब ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना मुल्क चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है जिसकी बुनियाद पे गवर्नमेंट के इदारे जो है वो इनएफिशिएंट है, यानी काम नहीं करते, और उसकी बुनियाद पे पूरा मुल्क के लोग तकलीफ़ में होते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक रह के या जो भी ये सुप्रीम काउंसिल बना के उसके अंदर में एक ऐसा स्पेशल कोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए जिनका मकसद सिर्फ जो बुरे करप्ट एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट पे ख़ास तौर पे जो मैनेज करते हैं, सिविल सर्वेंट जो लोग हैं, उनको हर लिहाज से जवाबदेह होना पड़ेगा अपनी नौकरी का, अपने डिपार्टमेंट का। अगर आप स्टैटिस्टिकल डेटा बना के पूरी कंट्री को मैनेज कर रहे हैं और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सपोर्ट नहीं कर रहे तो यकीन आप फेल फिर भी हो जाएंगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है ऐसा इदारा काम करना, उसमें उनकी सपोर्ट में आर्मी फोर्सेस भी होंगी, उसमें मेंबर के नेशनल असम्बली भी होंगे, रिलीजियस जो नेक लोग हैं वो भी, पूरी जो लीडर्स हैं वो मिल बैठ के उसके पीछे उसके बैक करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। और फिर जो नाहल करप्ट हुक्मरान से मुराद है जो सिविल सर्वेंट है, जो काम नहीं करते, जिनका मकसद ये है कि वो सिटी, शहर, छोटे कस्बे और गाँव, इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको मैनेज करें। और इस लिहाज से अगर वो काम नहीं कर रहे तो ऐसा इदारा मौजूद हो कि उनको कॉल किया जा सके सूबे के लेवल पे या वफाकी तौर पे कि वो पेश हों, और उसको आप कह सकते हैं अदालती निज़ाम स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। और वो लाइव सेशन चलाया जाए, लोगों से पूछगछ की जाए, लोग आएँ और बताएं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, आप रोड क्यों नहीं बना रहे, पानी के क्या मसले हैं, आपकी क्या ज़िम्मेदारी थी, क्या मसाइल थे, आप कितना काम कर रहे हैं। तो ये अगर आप चेक एंड बैलेंस करेंगे तो बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदा होगा इसका, कि एक खौफ पैदा होगा सोसाइटी में और काम लोग करेंगे और उनके मुराद बढ़ाएं। याद रखें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मतलब ये होता है ताकत होती है उनके पास, उनके जो अफसरान होते हैं। अगर आप उनको घर नहीं दे रहे, अगर आप उनको ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे जो उनकी राइट है, वो तो वैसे तो घर तो पूरे अल्लाह की तरफ से गॉड गिवन राइट्स है कि हर इंसान को घर मिलना चाहिए, उसको कपड़ा मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बहुत रिसोर्सेज हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पेशली करप्ट क्यों होते हैं, बुरे क्यों बनते हैं, जब आप उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते हैं। उनकी एजुकेशन फ्री करें, बल्कि सबकी होनी चाहिए, तालीम मुफ्त करें, हॉस्पिटल को फ्री कर दें या बहुत आसान कर दें। इसी तरह घर ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अगर 18-20 साल का हो गया तो आप उनको दें, उनको आसान किस्तों पे दें, उनको नौकरी भी दें, मैनेज करें। तो फिर जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होंगे, वो उनकी उम्मीद है कि वो करप्ट कम होंगे। जब पेट भरा होता है तो मैं क्यों चोरी करूँगा खाना। तो इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी है कि पहले उनकी अच्छी तनख्वाहें दें, उनके हालात ठीक करें। उसके बाद अगर वो इनएफिशिएंट है, लेज़ी हैं, काम नहीं करते, ढीले हैं, तो उसके लिए अदारा होना चाहिए, सिटी के लेवल पे भी, कस्बे के लेवल पे भी, गांव गांव के अंदर तक में होना चाहिए। याद रखिए, गांव में अगर 500-600 ख़ानदान रहते हैं तो उनके भी वही हकूक़ हैं जो एक बड़े शहर में जहाँ पे 2 करोड़ आवाम है। हर इंसान के हकूक़ हैं, हर इंसान की वही वैल्यू है। हम सब अल्लाह के रूह हैं, हम जवाब दें अल्लाह के आगे एक एक इंसान के बारे में। तो ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे अदालती निज़ाम बनाए जाएँ जिनका सिर्फ मकसद है इनको बुलाना, गैर ज़रूरी सज़ाएँ दे के, गैर ज़रूरी धमका के कोई फ़ायदा नहीं होता। मकसद ये है कि जब आप बुलाएंगे, जवाब पूछेंगे, बार बार पूछा जाएगा, और अगर आपके पास बहुत गवाह हैं तो फिर सज़ाएँ भी छोटी बड़ी दी जाएंगी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर आपका पूरा मुल्क तरक्की शुरू कर देगा, काम शुरू हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप ये काम करें, स्टेप्स उठाएँ। ओके जी, दोबारा बात होगी आपसे। टेक केयर, बाय।